दोस्तों, लक्ष्य जितना बड़ा होता है, इम्तिहान भी उतना ही कठिन होता है। जो इंसान अपने बुरे वक्त में भी सही फैसला लेना जानता है, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मेरे धनु राशि वाले प्यारे दोस्तों, मई 2026 का यह महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान शांत करने और व्यापार तथा दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियां लेकर आ रहा है। धनु राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की वो राशि जो बहुत ही ऊर्जावान, लक्ष्य की प्राप्ति, समर्पित और निडर होते हैं। मई के इस महीने में ग्रहों की चाल कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से बदलने वाली है जो आपके पारिवारिक सुख, आपके करियर और आपके भाग्य को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। विशेषकर 11 मई को कैसे आपको एक बहुत बड़े मानसिक तनाव से आज़ादी मिलेगी और 29 मई को आपके सप्तम भाव में बनने वाला महान बदर महापुरुष राजयोग और त्रिग्रह योग कैसे आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की तस्वीर बदल देगा। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ब्रह्मांड का कोई भी शुभ अवसर या जरूरी सावधानी आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महीने के पहले दिन से 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। 10 मई तक किसी भी ग्रह का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। धनु राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में सबसे बड़ी और भारी स्थिति आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बनी हुई है। यह भाव बहुत ही सेंसिटिव भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि भवन, जमीन जायदाद, सुख, चैन, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। आपके चतुर्थ भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ विराजमान है। शीशे से भी कोमल मन और सुख भाव पर मंगल और शनि का यह युति योग एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। वैसे भी आपकी राशि पर शनि का चतुर्थ ढैया चल रहा है। ऊपर से मंगल अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। 10 मई तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके घर की सुख शांति कहीं छिन गई है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर तनाव, क्लेश और बेचैनी का माहौल रह सकता है। यह सब कुछ होते हुए भी आपका मन कुछ असंतुष्ट सा दिखाई देगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में अचानक कोई गिरावट आ सकती है, जिसे लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो 10 मई तक उसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। शांत बनाए रखें, उसे ठंडे बस्ते में रहने दें और अपने गुस्से को घर के बाहर ही छोड़कर आए। लेकिन धनु राशि वाले दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी और शानदार राहत वाली तारीख नोट कर लीजिए। वह है 11 मई। इस दिन इस महीने का पहला सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो चतुर्थ भाव के उस भारी कलेश से निकलकर आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव में अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, मंगल के इस गोचर से सबसे बड़ी और पहली राहत तो आपको यह मिलेगी कि आपके सुख स्थान पर बना हुआ शनि मंगल का वह तनावपूर्ण युति योग हमेशा के लिए टूट जाएगा। शनि और मंगल का आपस में छिड़ा ग्रह युद्ध शांत होने से घर का क्लेश भी शांत होगा। 11 मई के बाद आपके घर में फिर से सुख, शांति और प्रसन्नता लौट आएगी। सुख, चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। माता जी का स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगेगा और मानसिक रूप से आप बहुत
हल्का महसूस करेंगे। और दूसरी बात, उधर पंचम भाव में अपनी ही राशि में मंगल का आना आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान स्थिति बना रहा है। विद्यार्थियों के अंदर पढ़ाई को लेकर एक गजब का उत्साह और फोकस पैदा होगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। जो दोस्त शेयर बाजार या ट्रेडिंग के काम से जुड़े हैं, उन्हें शानदार मुनाफा होगा। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। मंगल एक गर्म ग्रह है, इसलिए पंचम भाव में इसका गोचर प्रेम संबंधों में थोड़ा ईगो बढ़ा सकता है। अपने पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और आपके जीवन में खुशियां लाने वाली तारीख आती है 14 मई। इस दिन सुख, विलासता और लाभ के कारक शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह आपकी राशि के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव, दाम्पत्य और व्यापार भाव, मिथुन राशि, मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपके सप्तम भाव में ज्ञान के कारक और आपके राशि स्वामी गुरुदेव पहले से विराजमान है और अब 14 मई को लाभ के स्वामी शुक्र भी वहां आ जाएंगे। सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का यह युति योग व्यापार और दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यधिक उत्तम है। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो 14 मई के बाद का समय आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में गुरु और शुक्र अपार खुशियां, मिठास और आकर्षण लेकर आएंगे। जिन दोस्तों के विवाह में रुकावटें आ रही थी, उनके लिए विवाह के बहुत ही शानदार रिश्ते आएंगे, बात आगे बढ़ेगी। इसके ठीक अगले ही दिन एक और बड़ा महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। 15 मई को आसमान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुधदेव भी पंचम भाव से निकलकर छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु स्थान यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में सूर्य और बुध का मिलन एक शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। धनु राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव आपकी राशि के लिए नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी है। जब भाग्य भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में आते हैं तो यह शत्रुहंता योग बनाते हैं। 15 मई के बाद आपके विरोधी, आपके गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सूर्यदेव का छठे भाव पर संचार आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगा। इस भाव पर सूर्य के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी की इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन भाग्य के स्वामी का छठे भाव में जाना यह भी संकेत दे रहा है कि इस समय आपको भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब दिल थाम कर बैठिए धनु राशि वाले दोस्तों, क्योंकि महीने का अंत एक बहुत ही ऐतिहासिक और महाचमत्कारी घटना के साथ होने वाला है। तारीख है 29 मई। इस दिन व्यापार और बुद्धि के कारक बुध अपनी चाल बदलेंगे और वो छठे भाव से निकलकर सीधे अपने ही घर यानी सप्तम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, 29 मई को आपके केंद्र स्थान सप्तम भाव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बुध आपके कर्म भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में केंद्र स्थान में आ जाए तो वह पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। 29 मई को अपनी राशि मिथुन में आते ही बुध देव महान भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति, लाभ आपके स्वामी शुक्र और भद्र राजयोग बनाए हुए बुध। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और बुध का यह मिलन एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग है। 29 मई के बाद आपके करियर और व्यापार में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। व्यापारियों को इतने बड़े ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ने लगेगा। व्यापार में विस्तार के लिए यह समय उत्तम रहेगा। करियर में कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या नई और बेहतरीन नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। पब्लिक डीलिंग और समाज में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यह योग आपको जीवन साथी के माध्यम से बहुत बड़ा धन लाभ और सुख दिलाएगा।
अब बात करें राहु केतु की, तो राहु आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव का राहु इंसान को निडर और अत्यंत पराक्रमी बनाता है। आप इस महीने किसी भी चुनौती से डरेंगे नहीं और रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अध्यात्म और मोक्ष के कारक केतु देव भाग्य स्थान नवम भाव पर विराजमान है। नवम भाव का केतु आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं। तो धनु राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे मई के महीने का निचोड़ निकालें तो 11 मई का गोचर आपको घरेलू क्लेश और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति दिला रहा है। 14 मई को शुक्र आपके दाम्पत्य और व्यापार भाव में प्रवेश कर मिठास ला रहा है। 15 मई को बुध आदित्य योग आपको शत्रुओं पर विजय दिला रहा है और 29 मई को सप्तम भाव में बनने वाला वदर महापुरुष राज योग और त्रिग्रही योग आपके करियर और व्यापार को सफलता के शिखर पर ले जा रहा है। बस आपको 10 मई तक अपने घर के माहौल में शांति बनाए रखनी है। बाकी पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल रहा है। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।